इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी रिजल्ट के बारे में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही हमारा परसों रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इतना हाई कट ऑफ जा सकती है, और इसकी कट ऑफ जाने के हाई रीजन के बहुत सारे रीजन होते हैं, बट एक मोस्टली रीजन होता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक कॉलेज वाइज कट ऑफ बताऊंगा और कैटेगरी वाइज तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। तो पहली बात, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित सिंह, सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट, ठीक है। पहली बात इतनी, हमारी जो सेकंड राउंड की कट ऑफ हाई क्यों हुई है, देखो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जो हमारा फर्स्ट राउंड होता है ना एआईक्यू का, ठीक है, तो मोस्टली बच्चे हमारे यूपी के वो प्रेफर क्या करते हैं, नॉर्थ के कॉलेज प्रेफर करते हैं, और मोस्टली बच्चे हमारे हिमाचल में जाना चाहते हैं, आईजीएमसी मान लो, नाहन, टांडा, और कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर एमपी में भी जाना चाहते हैं एआईक्यू से, ठीक है, और यहाँ पर झारखंड साइड भी जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर सपोज कर लो फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे का आईजीएमसी शिमला में नहीं हुआ, किसी भी रीजन से कट ऑफ आ गई, हाई चली गई, कुछ भी, तो उसको जब सेकेंड राउंड होएगा हमारा स्टेट का, तो वहाँ पर वो रिटर्न आ जाता है रेदर देन एआईक्यू, क्योंकि एआईक्यू के सेकेंड राउंड में मोस्टली ऐसे ही कॉलेज मिलते हैं और साउथ में जाना पड़ता है मोस्टली कॉलेजों में, ठीक है। तो जब सेकेंड राउंड हमारा स्टेट का आता है ना, तो सारे भी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट राउंड में, या रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, या चॉइस फिलिंग नहीं की थी, वो सारे बच्चे हमारे सेकेंड राउंड में आते हैं। तो हमारी कट ऑफ इंक्रीज नहीं, यहाँ की बजाय यहाँ पर हो जाती है। ये हमारा मेन रीजन है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो, क्या ही बताऊँ, कट ऑफ वेरी हाई गई थी, इतना किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और ये हद से हाई चली गई है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और थी, हमारी जो सेकेंड राउंड में हुई थी ना, जितनी भी सीट हमारी अलॉट हो गई थी फर्स्ट राउंड में, मोस्टली वही बच्चे हमारे फर्स्ट राउंड में रहे। सेकेंड राउंड में ना आपका कोई अपग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। और जो जितनी सीट वैकेंट थी, मान लो हर कॉलेज में मुश्किल से 2 से 3 सीट वैकेंट थी, ठीक है, तो उन्हीं पे ही अलॉटमेंट हुआ है। तो मैं इस वीडियो में आपको R1 प्लस R2 मतलब राउंड 1 राउंड 2 का मैं रिजल्ट बताऊंगा, कैटेगरी और कॉलेज वाइज, ठीक है। तो उस हिसाब से 1-2 सीट अभी भी बाकी है जो हमारे थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो बच्चे जिनको अलॉटमेंट अभी नहीं हुआ है और वो बॉर्डर लाइन पर, मैं जरूर बोलूँगा आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, थर्ड राउंड में कीजिएगा, फिर मॉपअप राउंड तक कीजिएगा, लास्ट तक आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। तो हमारा जो लिस्ट में पहला कॉलेज है वो हमारा KGMU लखनऊ है, तो कोई बताने वाली बात नहीं। इसमें जो जनरल कैटेगरी में हमारी फर्स्ट राउंड की गई थी 2849 और 2948 गई है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट मिला है हमारा देखने को, ठीक है। ओबीसी में था हमारा 4427 फर्स्ट राउंड में, और सेकंड में मिला है हमारा 4428, मतलब 1 नंबर का इंक्रीजमेंट मिला है हमारा ओबीसी के लिए। और हमारा एससी कैटेगरी में 45306 थी, तो यहाँ पर कितनी गई है हमारी 46, यानी 1000 का पूरा इंक्रीजमेंट मिला है, अच्छी बात है ये। और एसटी में कोई हमारी ना इंक्रीजमेंट मिला है, ना अलॉटेड सीट, कोई न्यू सीट हुई है, ठीक है। ये हमारा KGMU हमारा कॉलेज है। फिर आता है हमारा RML लखनऊ, जो हमारे सेकंड नंबर पे KGMU के बाद। इसमें हमारी जो सेकंड राउंड की जनरल कैटेगरी के लिए गई थी वो गई हमारी 4902, तो हमारे फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में गई है 5876, और ओबीसी में फर्स्ट राउंड में भी इतनी थी, तो यानी यहाँ पर कोई भी इंक्रीजमेंट आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। और EWS कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड में था वो था हमारा 5653, और यहाँ पर 5670 के आसपास, मतलब यहाँ पर कुछ सीट खाली थी, तो यहाँ भी इंक्रीजमेंट मिला है, ठीक है। और SC कैटेगरी में 62,835 थी हमारी फर्स्ट राउंड में, और सेकंड में कितनी गई है 63,000, यहाँ 1000 प्लस हुआ हमारा, मतलब सीट वैकेंट थी। और एसटी में हमारी 1,60,000 पहले भी गई थी और बाद में भी गई, यानी एसटी के लिए कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं थी, तो सेम ही रिजल्ट रहा था, ठीक है। ये था हमारा RML लखनऊ। अब जो नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा GSBM कानपुर है। तो हमारी जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड में गई थी इसमें 6310, और सेकंड में गई है 599, यहाँ भी आपको इंक्रीजमेंट मिला है 200 से 300 नंबर देखने का, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में भी वही गई थी 7522, इसमें भी, तो इसका मतलब यहाँ कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी, तो मतलब सेम बच्चा ही रहा इसमें। और EWS में भी हमारा मतलब फर्स्ट राउंड में थी 7274, और यहाँ थी सेकंड राउंड में 7853, यहाँ पर आपका इंक्रीजमेंट मिला है और सीट थी। और SC के लिए 72,325 था फर्स्ट राउंड में, सेकंड में था 72,420, और ST में था हमारा 76,000 के अराउंड, 1,76,000 के अराउंड था, और ये भी 1,76,000 के अराउंड ही था, तो मतलब यहाँ पर भी कोई सीट अपग्रेडेशन नहीं हुई है, ना कोई वैकेंट सीट थी GSBM कानपुर में। अब नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा इलाहाबाद वाला कॉलेज है। इसमें क्या था, हमारा जो जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड गया था वो था हमारा 7,887, और सेकंड राउंड गया है हमारा 8,032, और ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड था 8,897, और यहाँ गया था 8,897, यहाँ यानी ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई।
और यहाँ पर EWS भी हमारा सेम है और SC भी हाँ 82,608 और 82,608, मतलब यहाँ पर SC के लिए भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ और EWS के लिए भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा MLB महारानी लक्ष्मीबाई झांसी का कॉलेज है, ठीक है। इसमें हमारा जनरल कैटेगरी के लिए हमारा कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड की सेम थी। और हमारा OBC कैटेगरी में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, EWS कैटेगरी में भी नहीं अलॉट हुआ है क्योंकि 11,406 फर्स्ट राउंड में भी थी और सेकेंड राउंड में 11,406 थी, ठीक है। और इसमें SC में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यहाँ तक कि ST में भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो झांसी वाला कॉलेज है उसमें फर्स्ट राउंड में ही मोस्टली कॉलेज फेल हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है LLRM मेरठ। मेरठ में हमारा जो सेकंड राउंड था जनरल कैटेगरी में गया था 8,545 और OBC में 9,953 और SC में 84,657 और ST में 1,080 के अराउंड गया था। तो हमारे फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की मतलब सेम कट ऑफ है, तो इनमें भी आपको इंक्रीजमेंट नहीं मिला है, यहाँ भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है, सेम रही है फर्स्ट राउंड की और सेकेंड राउंड की, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है हमारा कौन सा है, जिम्स नोएडा। नोएडा में आप देख सकते हैं हमारी जनरल कैटेगरी की फर्स्ट राउंड की 8,377 थी, यहाँ की सेकंड राउंड की भी सेम ही थी और OBC में 10,615 और 10,615 सेम थी, EWS में भी सेम थी, यहाँ तक कि SC में भी सेम थी। तो मतलब जिम्स नोएडा की भी हमारी फर्स्ट राउंड की और सेकेंड राउंड की सेम कट ऑफ रही थी। इसका मतलब ना यहाँ अपग्रेडेशन हुआ, ना कोई सीट वैकेंट थी फर्स्ट राउंड में। तो मोस्टली सीट आपकी जितनी भी कॉलेज में आपकी फर्स्ट राउंड में ही फिल हो चुकी थी, सेकेंड राउंड क्या ही बताऊँ, छोड़ो। ये जिम्स नोएडा का कॉलेज है। अब आता है हमारा SN मेडिकल कॉलेज आगरा। इसमें जो हमारा फर्स्ट राउंड में जो जनरल कैटेगरी का था 9,576 और सेकंड में भी 9,576 ही था और OBC में 11,106 और 11,106 मतलब सेम था। और इसमें SC के लिए 90,230 90,230 और ST के लिए 1,99,688। हाँ, यहाँ पर ST की सीट खाली थी कुछ सीट, तो वहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है। जो हमारा फर्स्ट राउंड था 1,099 था, यहाँ पर 1,088 आ गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है, मतलब ज़्यादा नंबर पे हुआ है, ठीक है। ये हमारा SN वाला कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा BRD गोरखपुर। गोरखपुर की मोस्टली हमारी कट ऑफ सेम थी। जनरल कैटेगरी की देखो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की 9,206 ही था और OBC में 10,929 10,929 फर्स्ट सेकेंड की दोनों से ही सेम रहा। इसमें भी EWS में 10,409 10,409, SC में 93,297 93,297 और इसमें 2,37,000 2,37,000, मतलब इसमें भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। BRD गोरखपुर में भी फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड हमारा क्या था, सिमिलर था इन द टर्म ऑफ काउंसलिंग। अब बात करते हैं हमारे UMS FI की, यानी इंटरनल यूनिवर्सिटी हमारी। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए पहला था 11,675 और हमारा OBC में कितना गया था 12,621, यहाँ भी 12,621 ही था और EWS में 12,728 12,728 और SC में 1,01,555 और इसमें भी 1,05,555 और ST में 1,41,000 और यहाँ भी 1,41,000। यहाँ तक कि SFI में भी हमारी फर्स्ट राउंड में ही मोस्टली फिल हो गई। नो अपग्रेडेशन, नो वैकेंट सीट एंड नो अलॉटमेंट, सिंपल सी बात। ये हमारा इटावा वाला कॉलेज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी सहारनपुर की। तो सहारनपुर की क्या थी, हमारी जनरल कैटेगरी में हमारी 12,352 थी फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में 12,091 हो गई, यानी कट ऑफ हमारी इंक्रीजमेंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी OBC में 14,083 और यहाँ पर 14,463, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी इंक्रीजमेंट हुआ है ये। और यहाँ पर EWS की कोई सीट नहीं है। SC में 1,24,250 से 1,24,250 ही रहा और लास्ट सीट वैसे इसी के लिए ही हमें अलॉट हुआ है, मैं बताऊंगा क्या हुआ है। और ST में जो गया है हमारा 3,90,435 3,90,435 फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड हमारा सिमिलर था ST के लिए इन सहारनपुर, ठीक है। ये हमारा सहारनपुर वाला कॉलेज है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है हमारा अम्बेडकर नगर कॉलेज है। इसमें हमारी जनरल के लिए फर्स्ट राउंड में 12,907, यहाँ तक कि सेकेंड राउंड में हमारा जनरल के लिए बढ़ गया 13,816 है, कुछ सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं होंगी। और OBC में 14,928 14,928 OBC कोई भी सीट हमारी वैकेंट नहीं थी, इसलिए फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का सिमिलर रहा हमारा क्या कट ऑफ। EWS की सीट नहीं है इधर। SC के लिए 31,418 31,418 है और ST में 3,87 3,87 3,87 3,83, यानी सिर्फ इसमें एक सीट इंक्रीजमेंट हुआ था, वो भी जनरल कैटेगरी का, ठीक है। बाकी का सिमिलर थी सारी फर्स्ट राउंड
एंड सेकेंड राउंड के, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलेज है हमारा ASMC अयोध्या, ये हमारा 2019 का कॉलेज है, ठीक है, न्यू कॉलेज है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड के लिए गया था 13 नवासी, और इसमें भी 13 नवासी, मतलब जनरल के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी। और OBC में 14,662, 14,662, और EWS में 14,607, 14,607, यहाँ भी कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। SC में 1,18,315, 1,18,315, और ST में 2,96,904, 2,96,904, यहाँ भी कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड बिल्कुल सिमिलर था, पूरा डिट्टो। तो यहाँ भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ हमारे सेकेंड राउंड में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी GMC जालौन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन, ये हमारा 2012 का कॉलेज है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 14,159 था, इसमें 14,85 बढ़ गया, मतलब यहाँ पर हमारा डिक्रीजमेंट हुआ है, और मतलब हाई कट ऑफ गई थी, मतलब, ठीक है। OBC में 15,143, इसमें 15,143, EWS सीट अगेन नहीं है इसमें। SC गया हमारा 1,37,360 के राउंड, ये भी सेम ही था हमारा, और 4,14,550, 4,14,550। जो हमारा जालौन है इसमें सब कुछ ST सेम था, SC सेम था, और हमारा ये भी सेम था, सिर्फ वो जनरल कैटेगरी के लिए बढ़ा थी हमारी कट ऑफ, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलेज है हमारा GMC कन्नौज। GMC कन्नौज अच्छा कॉलेज है, इसमें हमारा जनरल के लिए सीट खाली थी, सेकेंड राउंड में 12,888 गई थी, जबकि पहले राउंड में 12,518 गई थी, ठीक है। यहाँ तक कि OBC के लिए हमारी 13,859 के अपासी थे, और ये भी सेम था, EWS है नहीं इसमें। और SC कैटेगरी के लिए फर्स्ट और सेकेंड राउंड में हमारी सिमिलर रही थी, 1,14,897, और ST में कितना गया था, 3,22,057 एंड 3,22,057 फर्स्ट और सेकेंड राउंड का हमारा ये क्या था, सिमिलर। ये हमारा GMC कन्नौज है, ठीक है। जो हम नेक्स्ट है हमारा लिस्ट में, वो हमारा ASMC फिरोजाबाद, यानी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। इसमें हमारा जनरल के लिए फर्स्ट राउंड में गया था 15,693, 15,693 सेकेंड के लिए भी, और OBC के लिए 1760, 1760, EWS के लिए 17,352, 17,352, और SC के लिए 1,32,995, 1,32,995, और ST में 4 लाख के अराउंड गया था। तो यहाँ भी कोई भी आपको सीट देखने को नहीं मिली थी, अलॉटमेंट ना अपग्रेडेशन, सेम रिजल्ट था। अब नेक्स्ट कॉलेज हमारा बांदा, ये भी हमारा 19 का है। इसमें जनरल कैटेगरी में 15,720, 15,720, और OBC कैटेगरी में 16,567, 16,567, EWS है नहीं इसमें। SC में 1,33,705, 1,33,705, और ST में भी हमारा सेम रहा, यानी बांदा में भी बिल्कुल फिरोजाबाद की तरह ही सिमिलर रहा फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का कट ऑफ, ठीक है। जो अब हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा शाहजहानपुर है, ये भी हमारा 19 का है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 16,447, 16,447 फर्स्ट और सेकेंड राउंड हमारा सिमिलर रहा, और OBC कैटेगरी में 18,110, 18,110, और EWS में 18,160 के राउंड, 18,160, और SC में 1,38,971, 1,38,971, यानी सिमिलर ही रहा है, और ST का भी सिमिलर ही रहा है। शाहजहांपुर में भी नो अलॉटमेंट, यानी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड इक्विलिब्रियम में रहे थे। ये हमारा शाहजहानपुर कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा ASMC बस्ती, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो फर्स्ट राउंड में गया था वो था हमारा 16,591, ये हमारी रैंक है, और ये इसमें हमारा कुछ सीट खाली, तो मतलब डिक्रीज हुआ है यहाँ पर कितने नंबर का, 41 नंबर का, 16,550। OBC में 18,299, 18,299, कोई अपग्रेडेशन नहीं। EWS में 17,396, 17,396, नो अपग्रेडेशन, और 1,40,428, 1,40,428, मतलब नो डिफरेंस, और ST में भी हमारा कोई डिफरेंस नहीं पाया गया ASMC बस्ती में, ठीक है। ये हमारा बस्ती वाला कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा ASMC बहराइच। इसमें हमारा जनरल कैटेगरी में 5,955, 5,955, नो अपग्रेडेशन और नो डिफरेंस, और OBC कैटेगरी में 18,226, 18,226, नो डिफरेंस इन द कैटेगरी ऑफ OBC। इन EWS में आपके 18,270, 18,270 के अराउंड नो, और SC में भी यही सिमिलर रहा हमारा, और ST में भी हमारा सिमिलर ही रहा, ठीक है। तो हमारा बहराइच में सिर्फ ओपन कैटेगरी में कुछ देखने को नहीं मिला था, ठीक है। मिला था क्या, नहीं मिला था, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कॉलेज हमारा आजमगढ़। आजमगढ़ में हमारा जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड गया था 13,839, 13,839, OBC 15,110, 15,110, EWS है नहीं इसमें, और SC 1,25, 1,25 के अराउंड, मतलब सेम ही था, और यहाँ पर ST में 2,88,448, यहाँ भी 2,48,482,
ठीक है, ये भी हमारी सिमिलर ही रहा था। ठीक है, नो डिफरेंस इन कट ऑफ। ठीक है, ये था हमारा आजमगढ़ वाला कॉलेज। ठीक है, जो अब हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो हमारा है ये ASMC बदाऊं। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए क्या था, 14,313, 14,313, नो अपग्रेडेशन, नो डिफरेंस। OBC कैटेगरी में 15,557, 15,493। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है, अच्छे नंबर पर, अच्छी बात है ये। AWS में 15,440, 15,000 नो अपग्रेडेशन। SC में 132, 132, 219 और ST में 4,66,592, 4,66,592। यहाँ भी नो हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक सीट में देखने को मिली थी, इसमें मिली थी हमारी OBC में। ठीक है, ये था हमारा बदायूं वाला कॉलेज। जो हमारा अब नेक्स्ट कॉलेज आता है वो हमारा 2021 के कॉलेज होंगे मोस्टली। अब आता है ये हमारा ASMC एटा ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है। ये हमारा कितने का, 2021 का। इसमें अभी 2 बैच हैं, अभी प्रेजेंट में तीसरा बैच इस साल आ रहा है। ठीक है, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड में 18,317, 18,317 सेम था। और OBC के लिए 19,362, 19,362 ये भी सेम रहा। EWS के लिए 18,743, 18,743। SC में 1,43,, 1,43,313 सिमिलर रहा। और ये भी हमारा सिमिलर ही रहा ST का, मतलब नो डिफरेंस इन द कट ऑफ। ठीक है, एटा के लिए ये था एटा वाला कॉलेज। अच्छा दिखता है, देखो व्हाइट हाउस लग रहा है थोड़ा सा। अब आता है हमारा ASMC हरदोई। इसमें हमारा जनरल कैटेगरी के लिए गया था 18,962, 18,962 नो डिफरेंस। और OBC कैटेगरी के लिए 20,415, 20,415 यहाँ भी डिफरेंस नहीं। 20,707 EWS में भी कोई डिफरेंस नहीं। और SC में 1,44,457, 1,44,457 नो डिफरेंस। और हमारा ST में भी सिमिलर रहा था, 4,39,431, यहाँ भी सिमिलर ही रहा था, मतलब यहाँ भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है हरदोई में। ठीक है, अब आता हमारा ASMC देवरिया। जनरल कैटेगरी में 18,610, 18,610 नो डिफरेंस। OBC में 20,630, 20,630 नो डिफरेंस। EWS में 20,539, 20,539 और SC में 1,45,586, 1,45,586 और 3,96, मतलब इसमें भी कोई अलॉटमेंट डिफरेंस नहीं आया है फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में। ठीक है, ये था हमारा देवरिया वाला कॉलेज। अब नेक्स्ट आता है मिर्ज़ापुर। ओहो, मिर्ज़ापुर 1 और 2 देखी होगी आपने। ठीक है, वही वाला कॉलेज है, सॉरी। इसमें गई थी हमारी जनरल कैटेगरी के लिए 20,061 फर्स्ट राउंड था ये, और सेकेंड राउंड गया था 20, सिमिलर ही है, नो डिफरेंस। और OBC के लिए 22,738, 22,738 और EWS के लिए 22,426, 22,426 मतलब 62, मतलब यहाँ पर आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ठीक है, और SC में 1,48,726, 1,48,726 और 5,21 के अराउंड गया था। तो यहाँ भी एक सीट अलॉट हुई थी सिर्फ, और बाकी का सिमिलर ही कट ऑफ थी हमारी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है हमारा फतेहपुर कॉलेज है। फतेहपुर कॉलेज में भी कोई डिफरेंस नहीं मिला। आप जनरल कैटेगरी में देख सकते हो 18,648, 18,648। OBC में 20,970, 20,970 और EWS में 20,718, 20,718। SC में 1,45 और ये भी सिमिलर ही था, और ST भी हमारी सिमिलर ही रहा है। कौन से में, ASMC फतेहपुर वाले में। ठीक है, अब प्रतापगढ़ वाले में क्या कहते हैं, हमारे 19,525, 19,517। देखो यहाँ पर एक सीट, एक या 2-3 सीट अलॉट हुई होंगी, यहाँ पर डिफरेंस आया है। ठीक है, OBC में हमारा 22,043, 22,043 नो डिफरेंस इन द फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। और इसमें EWS में 20,863, 20,863 नो डिफरेंस। 1,47,337, 1,47,337 नो डिफरेंस। यहाँ पर सिर्फ जो डिफरेंस आया वो है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलेज हमारा सिद्धार्थ नगर। इसमें जनरल कैटेगरी में गया था 19,55, 19,55 नो डिफरेंस। OBC कैटेगरी में 21,58, 21,58 यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं। EWS में 20,768, 20,768। SC में 1,46,200, 1,46,227, 4,17, 4,17 यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी सिद्धार्थ नगर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया हमारा फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज हमारा जौनपुर है। इसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 20,608, 20,608। OBC में 22,745, 22,745 और EWS में फर्स्ट राउंड में 22,483, 483 सेकेंड राउंड का भी। और SC में 1,52,91, 1,52,91 यहाँ भी गया था। यहाँ 5,15,329 यहाँ भी सिमिलर ही रहा था फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। कहाँ पर, जौनपुर में। और ये हमारा गाजीपुर वाला कॉलेज है। गाजीपुर में कितनी गई थी हमारी, जनरल कैटेगरी के लिए गई थी हमारी 20,930, 20,930 नो डिफरेंस। OBC में 22,843, 22,843 और EWS में गई थी हमारी 22,628, 22,628
नो डिफरेंस। और यहाँ भी ST में भी हमारा सिमिलर ही था, ST भी हमारा सिमिलर ही था, ठीक है। हमारे यहाँ भी कोई कट ऑफ इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है। अब थैंक यू, ठीक है। ये थी मेरी डिटेल वीडियो कट ऑफ के बारे में, ठीक है। मैंने फर्स्ट और सेकेंड राउंड का अच्छे से कंपैरिजन किया। तो मोस्टली कुछ कॉलेजों में कुछ सीट वैकेंट थी तो उनमें अपग्रेडेशन हुआ है या फिर उनमें न्यू बच्चे अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो अभी कुछ कॉलेज हैं, अभी सीट मैट्रिक्स आएगी तो आपको पता लगेगा। कुछ कॉलेजों में 1-2 सीटें खाली हैं तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अपने किस्मत पे भरोसा रखिएगा यार, अभी टाइम है, ठीक है। आप लास्ट तक जाइए, क्या पता किस्मत का क्या भरोसा, कभी भी आपको सीट अलॉट हो सकती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक डिटेल वीडियो उसके बारे में बता दूंगा कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट। जो भी हमारी जो सेकेंड राउंड की हमारी ओवरऑल हमारी जो कट ऑफ गई है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर कितनी गई है, ठीक है। जो हमारी BC था यहाँ पर, मतलब BC ओपन था, मतलब OBC ओपन था, उनको हमारा सहारनपुर अलॉट हुआ था, जिनकी हमारी रैंक थी ये, और हमारा 629 पे क्लोज हो गया था सहारनपुर, ठीक है। और हमारा यहाँ पर जनरल ओपन था, लास्ट कॉलेज था हमारा ASMC जौनपुर, और जिनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था जौनपुर वाला, और नंबर कितने थे 626, ठीक है। और हमारा BC गर्ल में हमारा एटा अलॉट हुआ है और जिनके नंबर थे 626 अगेन। और हमारा EWS गर्ल को GMC बदाऊं अलॉट हुआ है और जिनके नंबर कितने थे 621, ठीक है। आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसमें और देख लेते हैं। हमारी SC ओपन के लिए GMC जालौन अलॉट हुआ था, जिनके नंबर थे 504, यानी देख सकते हो आप कितनी इंक्रीजमेंट आई है हमारी, ठीक है। और हमारा ST में कितना है, ASMC जौनपुर अलॉट हुआ था, जिनके कितने नंबर थे हमारे 332, ठीक है। और बाकी का ये वाला पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी का मैं एक डिटेल वीडियो जो कंपैरिजन में फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जो ओवरऑल है वो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।